मेथी के इस नुस्खे को हफ्ते में सिर्फ 2 बार अपने बालों में लगाना है। ये 7 दिन में ही आपके बाल इतने ज्यादा लंबे और घने कर देगा। आपको बालों में कोई भी ऑयल या दूसरी चीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बालों को रेशम की तरह मुलायम कर देगा। साथ ही साथ बाल चाहे जितने भी पतले हो गए थे, बालों में इतना ज्यादा वॉल्यूम लेके आएगा कि आपको अपने बाल संभालना मुश्किल हो जाएंगे। तो वक्त को जाया किए बगैर जल्दी से रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपने इस रेमेडी को बनाने के लिए कोई सा भी बर्तन ले लेना है। अब आपने इसमें 1 चम्मच भर के मेथी यानी कि फेनुग्रीक सीड्स का डाल देना है। बहुत से लोग इसको मेथरे भी कहते हैं। आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है आप इसको क्या कहते हैं। मेथी में प्रोटीन और आयरन बहुत ही ज्यादा मिकदार में होता है और बालों को सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। अब आपने इसमें 1 कटोरी भर के पानी का डाल देना है। बर्तन को उठा के अब आपने चूल्हे पे रख लेना है और आपने दरमियानी आंच कर लेनी है। याद रहे आपने इसको दरमियानी आंच पर ही पकाना है ताकि इसका सारा असर अच्छे से निकलकर पानी में आ जाए। अब आप देख सकते हैं जैसे ही ये पकना स्टार्ट हो गया है, पानी का कलर बहुत ही तेजी से चेंज होना शुरू हो गया है। इसी तेजी से ये आपके बालों को बहुत ही ज्यादा लंबा और घना कर देगी। मेथी जो होती है बालों में बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम लेकर आती है। अगर आप अपने बालों को बहुत ही ज्यादा केमिकल वाले ट्रीटमेंट करवाने की वजह से डैमेज कर चुके हैं, तो भी ये आपके बालों की कंडीशन को बहुत ही ज्यादा बेहतर कर देगी। मेथी का बहुत ही ज्यादा हेयर ग्रोथ रेमेडीज में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही इसमें बहुत ही अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, आपने इसमें 6 लौंग डाल देनी है। ये आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी, क्योंकि इसका डेली रूटीन के खानों में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आजकल बहुत ही ज्यादा लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि बाल बहुत ही ज्यादा झड़ते हैं और जब ब्रश करते हैं तो ब्रश बालों से भर जाती है। इसके अलावा जब भी वो हेयर वॉश करते हैं तो बाल जड़ों से इतने ज्यादा टूटते हैं कि ऐसे लगता है कि सर 2-3 दिनों में गंजा ही हो जाएगा। लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों की जड़ों को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देते हैं। इस तरह बाल चाहे जितने भी झड़ते हैं या टूट जाते हैं तो आपके बाल बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। याद रहे कि बालों की ग्रोथ तो बालों की जड़ों से होती है। इसी वजह से बालों की जड़ें मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके बालों की जड़ें कमजोर होंगी तो आपके बाल कभी भी हेल्दी ग्रो नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये पकता जा रहा है इसका कलर और भी ज्यादा चेंज होता जा रहा है और लौंग और मेथी की पोटेंसी भी बहुत ही अच्छे से इसमें आ जाएगी। अब आपने इसको 2 से 3 मिनट तक कवर करके पका लेना है ताकि और भी ज्यादा अच्छे तरीके से इसका असर निकल आए। दूसरी साइड में आपने एक मीडियम साइज की प्याज ले लेनी है। प्याज तो आप जानते हैं कि बालों के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है, क्योंकि प्याज में सल्फर की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा होती है और सल्फर जो होता है वो बालों में केराटिन को बिल्डअप करता है। केराटिन एक प्रोटीन होता है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि बालों को इस तरह प्रोटीन जरूरी होता है जिस तरह जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। अब आपने इसको बहुत ही अच्छे से छील लेना है और बिल्कुल इसी तरह छोटे छोटे पीसीस में कट कर लेना है। आप सर्च करके देख सकते हैं प्याज को सबसे ज्यादा हेयर ग्रोथ रेमेडीज में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्याज दिनों में बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा तेज कर देता है। अगर आपकी स्कैल्प में बहुत ही ज्यादा डैंड्रफ होगी है या खारिश या इन्फेक्शन है तो प्याज में मौजूद एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसको जड़ से खत्म कर देंगी। इस रेमेडी को यूज करने के मैं आपको लास्ट पे 2 मेथड बताऊंगी, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको हर पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। बिल्कुल इसी तरह आपने भी छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं मेथी दाने को पकते हुए भी तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आपने प्याज को इसमें अब डाल देना है ताकि प्याज का भी सारा असर इसमें अच्छे से निकल आए। प्याज को भी अब आपने 2 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। इतना आपने इसको पकाना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाए। अब जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इस रेमेडी को यूज करने के बाद आपको अपने बालों में कोई भी ऑयल या दूसरी चीज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बालों को रेशम की तरह मुलायम कर देगी। अब आपने इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच फ्लैक्स सीड्स यानी कि
अलसी के बीज डाल देने हैं। ये भी आपको बहुत ही आसानी से और सस्ते से पंसार की दुकान से मिल जाएंगे, लेकिन ये बालों में जादू की तरह काम करते हैं क्योंकि इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बालों को डीपली नरिश कर देते हैं। इस तरह बाल चाहे जितने भी रफ हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं या बालों में बहुत ही ज्यादा स्प्लिटेंट्स आ गई हैं, तो ये बालों को बहुत ही ज्यादा सिल्की, स्मूथ और शाइनी कर देते हैं कि बाल रेशम की तरह मुलायम हो जाते हैं। अब जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी क्योंकि फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल शैम्पू को गाढ़ा करने के लिए किया जाता है। इस शैम्पू को बनाने में आपका ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, सिर्फ 10 मिनट में आप घर पर ही इसको रेडी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके बहुत ही ज्यादा कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि ये बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है और डैमेज बालों को बहुत ही तेजी से रिपेयर करता है। इसको चेक करने का तरीका एक ये भी है, आपने बिल्कुल इसी तरह से मेथी दाने को तोड़ के देख लेना है। अगर ये बहुत ही आसानी से टूट जाए तो आपने इसी स्टेज पे आके फ्लेम को ऑफ कर देना है। इसका मतलब ये है कि रेमेडी बनकर रेडी हो चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी भी काफी गाढ़ी हो गई है। अब ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको स्टेन करने के लिए यहाँ पर एक स्टेनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप इसको गरम गरम स्टेन कर लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से स्ट्रेन हो जाएगा क्योंकि ठंडा होने पे ये थोड़ा सा और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह आपने चम्मच के साथ प्रेस करके इसको सारा स्ट्रेन कर लेना है। बहुत ही कमाल की रेमेडी बनकर रेडी हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप इसको 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल इसी तरह से आप इसको अपने साफ बालों में लगा लें, पूरे बालों में लगाएं और हल्के हाथों से मसाज कर लें। तकरीबन 2 घंटों के लिए बालों को किसी भी शॉवर कैप या पॉलीथीन बैग से कवर कर लें और 2 घंटों के बाद अपने बालों को वॉश कर लें। आपको बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की, स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे और अगर आपने इसको कंसिस्टेंटली हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर लिया तो ये आपके बालों की ग्रोथ को भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा। इस रेमेडी को यूज करने का दूसरा तरीका ये है कि आपने इसमें अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग जो भी शैम्पू आप डेली रूटीन में यूज करते हैं इसमें ऐड कर लेना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही ज्यादा झाग बन चुकी है। अब इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि जब भी आपने अपना हेयर वॉश करना हो अपने बालों को आपने अच्छे से गीला कर लेना है और इसको पूरे बालों में लगाकर हल्के हाथों से आपने मसाज कर लेनी है और बालों में बहुत ही ज्यादा झाग बन जाएगी और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इसको लगा रहने देना है ताकि इसका सारा असर अच्छे से आपके बालों में आ जाए। 5 से 7 मिनट बाद आपने अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही बहुत ही ज्यादा कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। ये आपके बालों को इतना ज्यादा स्मूथ और सिल्की कर देगा। अगर आपने इसको कंसिस्टेंटली इस्तेमाल कर लिया तो ये आपके बाल बहुत ही ज्यादा लंबे और घने भी कर देगा। दूसरा फायदा इसका ये है कि आपको पता ही है कि कभी भी केमिकल वाले शैम्पू को डायरेक्ट बालों पर यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप इसमें शैम्पू डालकर इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो शैम्पू के बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। अगर आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी रेशो से सारी चीजें बढ़ा लें जिस रेशो से मैंने डाली है और आप इसको तकरीबन 1 से 2 हफ्तों के लिए स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।